हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड प्राइम की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करने वाले मेमोरी, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का एक पार्ट है। तो मेमोरी इज नथिंग बट इट स्टोर्स द डेटा। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में हम जो भी डेटा एंटर करते हैं उसको स्टोर करने का काम मेमोरी करता है। अब मेमोरी को दो भाग में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इस डायग्राम में हम मेमोरी का स्ट्रक्चर लिखे, क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर है। ओके, मैं जब पूरा मेमोरी डिस्कस करूंगा तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेमोरी, तो मैंने पहले ही बताया कि मेमोरी इज नथिंग बट इट स्टोर्स द डेटा आइदर टेम्पररी और परमानेंटली। मतलब मेमोरी जो है वो कंप्यूटर में जो भी हम डिजिटल डेटा इनपुट करते हैं उसको स्टोर्स करने का काम करता है। अब वो टेम्पररी बेसिस पे स्टोर कर सकता है या परमानेंटली बेसिस पे स्टोर कर सकता है। और कोई भी डेटा पे जो सीपीयू प्रोसेस करता है, सीपीयू किसी भी डेटा पे जब सीपीयू को प्रोसेस करना होता है तो सबसे पहले डेटा कहाँ होना चाहिए? मेमोरी में डेटा होना चाहिए, तभी तो सीपीयू वहाँ से फेच करेगा उस डेटा को और उस पर प्रोसेस करेगा। अब बात आती है कि मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होता है। तो जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, अब यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या? जब भी हम कोई एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है, तो जब हम ओपन कर रहे हैं तो वो एक तरह का प्रोग्राम ओपन हो रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसको हम ओपन कर रहे हैं तो वहाँ उसका मतलब क्या हो रहा है कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं आप कंप्यूटर में, तो उसको कहते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो जब भी कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर के अंदर, तो वो जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। ठीक है, मतलब जब प्रोग्राम को हम ओपन कर रहे हैं तब वो जो डेटा है प्रोग्राम का, जो भी उससे रिलेटेड जो फाइल्स और जो डेटा है वो कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। और जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है, मतलब उस हम एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं, तो क्या होता है? प्रोग्राम क्लोज हो गया, तब जो डेटा है वो सेकेंडरी मेमोरी में जाकर डिलीट होता है, सॉरी स्टोर होता है, आई एम सो सॉरी, डिलीट होता है। जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना जब बंद हो जाता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है, तब जो है वो डेटा फिर कहाँ जाकर स्टोर होता है? सेकेंडरी मेमोरी में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डेटा है वो कंप्यूटर में मेनली दो तरह से स्टोर हो रहा है। एक टेम्पररी बेसिस पे, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस समय टेम्पररी बेसिस पे प्रोग्राम को लोड कर रहा है कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी में, और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जा रहा है तो वो सारा उससे जो प्रोग्राम से जो भी फाइल्स और डेटा है वो जाकर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जा रहा है। तो इसी ब्रॉड सेंस में कहा जा सकता है कि मेमोरी को दो भाग में बांटा गया है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानते हैं। तो मैंने अभी बताया कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो डेटा को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करता है जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है कंप्यूटर में। और सीपीयू जो है, सॉरी कंट्रोल यूनिट जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है मेन मेमोरी से। कंट्रोल यूनिट क्या है? मैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में मैंने बताया था कि कंट्रोल यूनिट क्या है। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो डेटा जो ट्रांसफर होता है मेमोरी टू सीपीयू, सीपीयू टू मेमोरी, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब प्राइमरी मेमोरी जो होता है वोलेटाइल मेमोरी है। इसका क्या मतलब है वोलेटाइल मेमोरी? मैंने अभी भी बताया कि कंप्यूटर का जो प्राइमरी मेमोरी है किसी भी डेटा को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करता है, तो इसको वोलेटाइल बोला जाता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जब कंप्यूटर को आप शट डाउन कर दे तो हमारा जो डेटा है प्राइमरी मेमोरी से जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी को भी दो भाग में बांटा गया है, रैम, रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये है क्या? RAM contains various number of memory locations where each location typically 8 bits are stored। देखिए, रैम जो मेमोरी है उसमें बहुत सारा सेल्स के रूप में लोकेशन होते हैं। ठीक है, और एक लोकेशन जो होता है वो 8 बिट स्टोर करता है डेटा। ठीक है, रैम स्टोर्स द डेटा टेम्पररी, मतलब रैम जो डेटा को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करता है।
रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी, मतलब अगर कोई भी रैम में डेटा है और कंप्यूटर को आप उस समय शट डाउन कर देते हैं या पावर किसी भी तरह ऑफ चला जाता है तो आप दोबारा उसको उस डेटा को आप फेच नहीं कर पाएंगे, वो डेटा लॉस हो जाएगा। अब प्राइमरी मेमोरी से जो होता है, मतलब मेमोरी से जो होता है डेटा कैन बी एक्सेस्ड इन टू वेज, मतलब डेटा को हम दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं। एक को कहते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस और एक कहते हैं रैंडम एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस मीन्स हम सिक्वेंशियली डेटा, कोई भी डेटा को खोज रहे हैं तो सिक्वेंशियली जाते हैं, फर्स्ट लोकेशन पे, फिर सेकंड लोकेशन, फिर थर्ड लोकेशन, फिर फोर्थ लोकेशन, और जैसे हमें वो डेटा मिल जाता है तो उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। रैंडम एक्सेस मतलब होता है कि डायरेक्ट जो डेटा हमको चाहिए उस एड्रेस पे हम डायरेक्ट जाते हैं, तो उसको हम रैंडम एक्सेस करते हैं। और जो रैम होता है वो रैंडम एक्सेस मेथड को यूज करता है। अब दो तरह का रैम होता है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। अब इसके डिटेल्स में मैं उतना नहीं जाऊंगा क्योंकि आप आगे जब पढ़ेंगे कंप्यूटर का, आगे जब एडवांस कोर्स कीजिएगा तब आप जानेंगे इसके डिटेल्स के बारे में। फिलहाल मैं इतना बताता हूँ कि स्टैटिक रैम जो होता है इसमें ट्रांजिस्टर यूज होता है, और डायनेमिक रैम बनाने के लिए जो होता है वो कैपेसिटर का यूज होता है। और एक और चीज़, एस रैम जो होता है ज़्यादा फास्ट होता है और डायनेमिक रैम उससे थोड़ा सा स्लो होता है। अब इसके बाद आते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी भी कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी का ही एक पार्ट है, बट ये कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प नहीं कर रहा, या कोई भी ये जो है वो वैसे डेटा को स्टोर करता है जो बिल्कुल बेसिक डेटा हो, जैसे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स हो, वो सब डेटा को ये स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इसमें भी सेम रैम का जैसा ही 8 बिट्स, एक लोकेशन पे 8 बिट स्टोर होता है, और ये भी जो है रैंडम एक्सेस मेथड को यूज करता है। बट एक चीज़ रैम से इसमें डिफर है कि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि अगर आपका पावर सप्लाई बंद हो जाए, कंप्यूटर को शट डाउन कर दे, तो इस पे जो लोड है डेटा वो लॉस नहीं होता है। और रॉम में जो है वो सिर्फ रीड ऑपरेशन पॉसिबल है। अब रीड क्या है, तो दो तरह का ऑपरेशन, किसी भी डेटा पे दो तरह का ऑपरेशन होता है, रीड एंड राइट। रीड उसको बोलते हैं जो कहीं पे पहले से ही स्टोर डेटा होता है, उसको सिर्फ हम रीड कर रहे हैं, उसको सिर्फ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ रीड ऑपरेशन उसको बोलते हैं कि पहले से स्टोर डेटा है और उसको सिर्फ हम फेच कर रहे हैं, उसको सिर्फ हम एक्सेस कर रहे हैं। बट राइट ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप पहले से डेटा हो तो उसमें कुछ अपडेट का काम कर रहे हैं, या फिर नया वैल्यू ले जाकर हम वहाँ पे उस मेमोरी में हम डाल रहे हैं, तो उसको राइट ऑपरेशन कहते हैं। तो रोम में जो होता है वो सिर्फ रीड ऑपरेशन होता है, वहाँ से प्रीवियसली स्टोर होता है डेटा स्टोर होता है और उसको सिर्फ हम रीड करने का काम करते हैं। अब रोम का भी बहुत सारा टाइप है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। इसका भी डिटेल्स में आप एडवांस में जब कंप्यूटर कोर्स कीजिएगा तो आप जानिएगा। फिलहाल मैं इतना बताता हूँ कि पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि रोम में जो है वंस एक बार जो यूजर है इसको रीप्रोग्राम कर सकता है, उस पर जो भी डेटा है उसको चेंज कर सकता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जो होता है इसमें भी वो डेटा को इरेज, पहले से जो डेटा है उसको इरेज कर सकता है और नया डेटा को वो डाल सकता है। ठीक है, डबल ईपी रोम जो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, तो इसमें भी डेटा को इरेजेबल है, मतलब डेटा को वो हटा सकता है और नया डेटा को रोम में स्टोर कर सकता है, नया प्रोग्राम को स्टोर कर सकता है। बट ईपी रोम और डबल ईपी रोम क्या है, क्योंकि दोनों तो सेम ही लग रहा है, इसमें भी इरेजेबल हो रहा है, इसमें भी इरेजेबल हो रहा है, बट इसमें सिंपल इरेजेबल है, ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। सिंपल इरेजेबल मतलब होता है कि इसमें डेटा को हटाने के लिए अल्ट्रा वायलेट रे का यूज किया जाता है। बट इलेक्ट्रिकली इरेजेबल का मतलब होता है कि इसमें सिंपल जो वोल्टेज है, सिंपल जो इलेक्ट्रिकल वोल्ट है उसका यूज करके यहाँ पे प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है और फिर से रिप्रोग्राम किया जा सकता है। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। तो अभी मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि जब भी कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उस समय वो प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। ओके, और जब उस एप्लीकेशन को हम क्लोज कर देते हैं, मेरा काम खत्म हो जाता है, अब हम उस एप्लीकेशन को क्लोज कर दिए तो सारा डेटा जाकर सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है और ये परमानेंटली सेव करता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये बैकअप मेमोरी के रूप में यूज होता है, इसको बैकअप मेमोरी भी बोला जाता है। और ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब आपका कंप्यूटर शटडाउन भी हो जाए तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा अगर आप सेकेंडरी मेमोरी में सेव करके रखे हैं तो। ठीक है,
और एक चीज़ और है कि सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो लार्ज फाइल्स को, लार्ज इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा को रखने के लिए यूज किया जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी डजेंट कम्युनिकेट विद प्रोसेसर डायरेक्टली, ये प्रोसेसर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता। जब भी सीपीयू को डेटा चाहिए होता है सेकेंडरी मेमोरी से, तो सीपीयू सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी से कम्युनिकेट करता है, प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को फेच करता है, और सीपीयू जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी से। आप ब्रॉड सेंस में आप कह सकते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी का यूज कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है, और सेकेंडरी मेमोरी का यूज एक यूजर कर रहा है अपना डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि सीपीयू कभी भी जो डेटा लेता है वो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से नहीं लेता, वो प्राइमरी मेमोरी से लेता है। अब जो एक और चीज कि द कंट्रोल यूनिट इज नॉट कैपेबल टू डायरेक्टली एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज, या जो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो भी डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को एक्सेस के लिए कैपेबल नहीं है, वो भी प्राइमरी मेमोरी का यूज, मतलब प्राइमरी मेमोरी को ही एक्सेस कर सकता है। ओके, अब सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन से होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, ये कंप्यूटर में जो होते हैं, सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप, ये सारे जो हैं वो सेकेंडरी मेमोरी हैं, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ये सब पे जो डेटा होता है परमानेंटली सेव होता है। अब डिजिटल डेटा को मेजर कैसे करते हैं कंप्यूटर में, हम कंप्यूटर में जो डिजिटल डेटा को स्टोर कर रहे हैं उसका मेजरमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 के रूप में होता है, जिसको हम लोग बाइनरी बोलते हैं। अब जो 0 और 1 है वो उसको बिट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 और 1 जो है उसको बिट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसीलिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है उसको बिट बोला जाता है। और जो भी जो 0 और 1 है इसका साइज 1 बिट होता है, चाहे 0 हो वो भी 1 बिट का होगा, चाहे 1 हो तो वो भी 1 बिट का होगा। अब इसका मेजरमेंट का एक क्या इसको बोल सकते हैं, एक मैप किया हुआ है कि 8 बिट जब मिलता है तो वो 1 बाइट बनाता है, 1024 बाइट जब मिलता है तो 1 किलो बाइट बनाता है, 1024 किलो बाइट मिलता है तो 1 मेगा बाइट बनाता है, 1024 मेगा बाइट मिलता है तो 1 गीगा बाइट बनाता है, और 1024 गीगा बाइट मिलता है तो 1 टेरा बाइट बनाता है। अब यहाँ पे ये डायग्राम से समझेंगे कि सीपीयू जो होता है, मतलब जो डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है, जो डेटा का जो मूवमेंट हो रहा है, वो इस तरह से होता है कि सीपीयू को जब भी डेटा चाहिए होता है वो मेमोरी से लेता है, मेन मेमोरी से, प्राइमरी मेमोरी से लेता है, ठीक है। और अगर वो डेटा मेन मेमोरी में नहीं मिलता है तो मेन मेमोरी जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से फेच करता है डेटा को, और फिर सीपीयू को वो डेटा देता है। और ये जो मूवमेंट ऑफ डेटा है वो 2 वेज है। देखिए, जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हुआ, प्रोग्राम को आप ओपन किए, तो वो जो डेटा पहले से कहाँ स्टोर था, सेकेंडरी मेमोरी में था, वो डेटा मेन मेमोरी में गया। अब मेन मेमोरी से सीपीयू उसको फेच किया, और सीपीयू सारा उस पर जो भी प्रोसेस करना था प्रोसेस किया। अब वो प्रोग्राम को जैसे ही क्लोज करते हैं, ठीक है, तो वो डेटा क्या होता है, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, ठीक है, और वो डेटा सेव हो जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो इस तरह से डेटा का मूवमेंट होता है। मतलब मेन मेमोरी का यूज कब हो रहा है, जब हम कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और सेकेंडरी मेमोरी का कब काम हो रहा है सेकेंडरी मेमोरी का, जब हम उस एप्लीकेशन को क्लोज कर दे रहे हैं, और डेटा को हम जब परमानेंट बैकअप के रूप में जब हमको सेव करना हो, बैकअप के रूप में हमको स्टोर करना हो, तब हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज कर रहे हैं। ओके, तो यही था। अब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर था, अब समझ में आएगा कि मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरीज में आते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप। और प्राइमरी मेमोरी का 2 टाइप है, रैम और रोम, जिसमें रैम में आते हैं SRAM, DRAM, और रोम में आते हैं EPROM, PROM, EPROM और डबल EPROM। ओके, होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।